मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ जी लगाकर बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर रहे हैं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि असल बखील वो नहीं है जो माल में कंजूसी करता है। फरमाया असल बखील वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है। हुसैन आप ही बताएं फना बका क्या है। हुसैन आप ही बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पर जब पढ़ा कुरान यजीदी सोच में था कि फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान यजीदी सोच में था कि फिर कटा क्या है। और वो जो जवां बेटी की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कल की गुफ्तगू में आपने समाअत फरमाया कि करबला क्यों पेश आई और मामलात क्या थे। इमाम हुसैन पाक को मदीना जैसी मुबारक बस्ती को छोड़कर क्यों जाना पड़ा और अपने आप को और अपने खानवादा को मुश्किलात में क्यों डालना पड़ा। मैंने वो चंद गुजारिशात थी और चंद वो नुक्ते थे जो आपके सामने रखे। आज मैंने कल जो अर्ज किया था, इमाम हुसैन पर जब काफी तरफ से खुतूत कुफा के वालों के शुरू हो गए आने, अब जब सारे खुतूत इमाम पाक के पास थे, अब इमाम किस लिहाज से ना बोले कि मैं नहीं आऊंगा। हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि अगरचे इमाम पाक की जो शहादत की जो बात थी वो बचपन ही से मशहूर थी कि ये शहीद किए जाएंगे, और कूफा वालों की जो बेवफाई थी वो भी पहले से मशहूर थी, क्योंकि मामला कोई नया नहीं था। मौला अली के साथ उनकी बेवफाई, इमाम हसन मुश्तबा के साथ उनकी बेवफाई, तो ये सारी मामला थे। इसके बावजूद भी अगर इमाम हुसैन मना करते कि मैं नहीं जाऊंगा और यजीदी यूं कहते कि अगर आप नहीं आओगे तो हमें मजबूर होकर यजीद के हाथ पर बैत करनी होगी, और यजीद कैसा है आप जानते हैं।
तो इमाम पाक के पास उस चीज का कोई जवाब नहीं था कि आप ये कह सकते कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो फिर आपको तैयार होना पड़ा। आपने कहा ठीक है, तुम्हारे इतने खुतूत मेरे पास आए, बहुत सारे साहबा ने मना भी किया कि हुजूर आप ना जाया जाए। तो कहा अब ये सारे जो खुतूत मेरे सामने आए हैं, कल बरोज़े क़यामत अगर मेरे ही नाना ने मुझसे पूछ लिया हुसैन तुझे इतनी जान प्यारी थी कि अपनी जान बचाने के लिए तू एक बार भी वहां नहीं गया, वहां लोगों को मेरे दीन से हटाया जा रहा था, मेरी शरीयत का मजाक उड़ाया जाता था, तू नहीं जा सकता था वहां। बड़े बड़े साहबा किराम जो थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, उन सब ने समझाया। लेकिन इमाम हुसैन का एक ही कहना था, इन सवालों, इन खुतूत के सवालों का जवाब आप क्या दे सकते हैं। कहा हुजूर ठीक है, अगर आपने जाना तय ही कर लिया है कि आप जाएंगे ही, तो फिर हमारी एक मशवरा हमारा ये भी है, अभी आप ना जाएं, आप अपनी तरफ से किसी कासिद को भेज दें। इमाम पाक ने कहा ये मशवरा मुनासिब है कि हम अपनी जगह पर किसी और को भेजें, वो वहां के हालात को मुशाहिदा करने के बाद वो हमारे पास कोई कासिद या खत भेजे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ये तय हुआ। तो उसके लिए इंतखाब हुआ हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का। कहा भाई आप जाइए और वहां के हालात कैसे हैं उससे मुझे मुत्तला कीजिए, उसके बाद मैं आपके पीछे आ रहा हूं। इमाम मुस्लिम चले। साथ में आपने पढ़ा होगा कि उनके 2 शहजादे थे, बहुत बड़ी उम्र भी नहीं थी उनकी, वो भी साथ में हो लिए। और इस तरह से ये बाप और दोनों बेटे यहां से निकले कूफा की ओर। इधर क्या हुआ था कि कूफा के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। हजरत इमाम मुस्लिम जैसे ही कूफा में पहुंचे, अभी तक तो थोड़े हालात साजगार थे, यजीद का दबाव वहां भी पहुंच चुका था। नौमान इब्ने बशीर वहां के गवर्नर थे, साहबी रसूल है, लेकिन अब हुकूमत उसकी थी यजीद की, इसलिए उसके अंडर में थे आप। इमाम मुस्लिम जैसे ही पहुंचे, लोगों ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में आपका वेलकम किया, आपका स्वागत किया। आप वहां गए, 1 हफ्ते में 12,000 लोगों ने, कूफियों ने आपके हाथ पर बैत कर ली इमाम हुसैन की। 1 हफ्ते में 12,000 लोगों ने। अब इमाम मुस्लिम ने जल्दी की कि चलो जब 1 हफ्ते में 12,000 लोगों ने बैत की है तो 2 हफ्ते में तो शायद पूरा कूफा ही बैत कर लेगा और इस तरह से हमारे लिए आसानी हो जाएगी और मैं इमाम हुसैन को खत लिखकर कासिद के जरिए भेजवा दूं। आपने फौरन खत लिखा, हुजूर जल्दी तशरीफ लाएं, माहौल बिल्कुल साजगार है और माहौल मुआफिक भी है और यहाँ 12,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत कबूल कर ली है। इधर खत लिख दिया। उधर नौमान इब्ने बशीर को जब पता चला कि इमाम हुसैन के हाथ पर, इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत ली जा रही है, वो मिंबर पर आए और उन्होंने ऐलान किया, क्योंकि वो यजीद की तरफ से थे, खुदारा ये रहने दीजिए आप, अगर यजीद को पता चला तो बहुत सख्ती करेगा तुम्हारे साथ, ये आप क्या कर रहे हो। बड़े ठंडे अंदाज में, क्योंकि वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, वो इमाम मुस्लिम को भी अपना इमाम तसव्वुर करते थे, वो कैसे ज्यादती कर सकते थे इमाम मुस्लिम के साथ। वहीं एक मजलिस में अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरमी, जो बनी उमैया का आदमी था, वो बैठा हुआ था। उसने कहा नौमान इब्ने बशीर से, आप बड़ी ढील दे रहे हैं और बड़ी नरमी से आप मामला कर रहे हैं, आप सख्ती का मुजाहरा कीजिए, आप इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं। आपने कहा ये सख्ती कहीं क़यामत के दिन मेरे लिए सख्ती ना बन जाए, आज मैं इनके साथ सख्ती करूं जो नबी की आल है, नबी की औलाद है, कहीं ऐसा ना हो आज इनके लिए सख्ती मैं सख्त हो जाऊं और कर अल्लाह के यहां मुझे सख्ती देखने मिले, ऐसी सख्ती मुझे नहीं चाहिए और ना ऐसी सख्ती मैं कर सकता हूं। उसने क्या किया, पीछे से जाकर उसने हालात यजीद के पास मुल्क शाम भिजवा दिए, कूफा तेरे हाथ से जा रहा है, अगर बचाना चाहता है तो किसी सख्त आदमी को गवर्नर बनाकर यहां बिठा दे, वरना नौमान इब्ने बशीर बड़े नरम दिल आदमी है, पब्लिक उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, बेहतर यही है कि तू किसी और को इनको माजूल करके बिठा दे। यजीद के पास इस तरह से एक और भी थे जिन्होंने खत लिखा था, 2-3 खत जब यजीद के पास पहुंचे, इनको बिठा दो। यजीद आग बगोला हुआ कि ये क्या है मामलात। उसने फौरन मामलात की तहकीक की और तहकीक करने के बाद फौरन
लोगों की मशवरे के लिए मजलिस कायम की और एक मीटिंग बुलाई, क्या किया जाए, कूफा हाथ से जा रहा है, बचाया कैसे जाए। लोगों ने मशवरा दिया कि इब्ने ज़ियाद जो बसरा में जो है ना, बड़ा सख्त दिल है, वो किसी की रियायत नहीं करता है, उसके लिए कोई नजर में नहीं है, उसको बिठा दो, फिर देखो वो कैसे कूफा को कंट्रोल कर रहा है। यजीद ने कहा यह बात तो बड़ी सही है। फौरन उसी वक्त कासिद भेजा के इब्ने ज़ियाद बुसरा छोड़ के वहां से वो कूफा आए और हजरत नोमान बिन बशूर को सस्पेंड किया जाए, उनको माजूल किया जाए। अब कूफा के हालात ऐसे थे कि वहां एक शोर था, चूंकि इमाम मुस्लिम आ चुके थे, वो इमाम मुस्लिम ने ये बात भी फैला दी थी कि अनकरीब इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। तो कूफा वाले इंतजार में थे कि इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे। इधर ये बदनिहात बदबख्त अपने कुछ साथियों को लेकर कूफा के अंदर इंटर हुआ। उसने होशियारी ये की कि जिधर से मक्का मदीना वाले आते हैं कूफा, उधर ही से वो आया। बसरा का रास्ता अलग है और मक्का मदीना जिसको हिजाज कहा जाता है उसका रास्ता अलग है, लेकिन उस बदबख्त ने रास्ता चेंज करके उस तरफ से आया और चेहरे को ढांप लिया ताकि कोई पहचान ना सके कौन है। उधर कूफा वालों को इंतजार था कि इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे। रात का थोड़ा अंधेरा छा चुका था, मगरिब का वक्त हो चुका था। लोगों ने समझा कि इधर से आ रहे हैं, इसका मतलब इमाम हुसैन ही होंगे, तो लोगों ने इस्तकबाल किया, नारे तकबीर बुलंद किया, मरहबा बिका या रसूल, मरहबा बिका या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाए। ए रसूलुल्लाह के शहजादे, आपका वेलकम हो, आपका इस्तकबाल हो। अब ये लोग देख नहीं रहे कि कौन आ रहा है, वो घोड़े पर बैठा है, चेहरा ढका हुआ है, वो सीधा रुक करके न किसी से बात करता है न किसी का जवाब देता है, सीधा रुक करके गवर्नर हाउस पर पहुंचता है और जैसे ही गवर्नर हाउस के गेट पर जाता है, नीचे उतरकर अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो लोग देखकर ला हौल पढ़ना शुरू कर देते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो इब्ने ज़ियाद है, ये तो बदबख्त इब्ने ज़ियाद है, हम किसको क्या समझ रहे थे और ये क्या निकला है। लोग सब तितर बितर हो गए, वहां से इधर हटने लगे और सारा मजमा जो था वहां से वो हट गया। इत्तेफाक देखिए, जैसे अंदर गया उसने नौमान बिन बशीर को माजूल किया और माजूल करने के बाद अब वो खुद बैठा तख्त पर। नौमान बिन बशीर की माजूली के बाद अब कुफा के हालात थोड़े चेंज होने शुरू हुए, क्योंकि उसने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला खुतबा इतना डरावना दिया। हाँ, वो कहते ना कि जब लोगों के अंदर हुकूमत करनी हो ना तो लोगों में डर पैदा करो, वो जितना डरेंगे उतना आप कामयाब हो जाओगे। जब भी किसी पर आपको सरबराही चाहिए, आपको जोर पैदा करना हो, उनके अंदर डर पैदा कर दो बस। और उसने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग उसकी इस गुफ्तगू से हैबत में आए, डर में आए, उनके अंदर रौब पैदा हो गया। उसने सबसे पहला काम यह किया, जितने बड़े बड़े सरगना थे उनको पकड़ना शुरू किया, नजरबंद करना। धीरे धीरे सबको नजरबंद करता गया, धीरे धीरे सबको नजरबंद करता गया। और उसके बाद उसने तलाश किया कि हजरत मुस्लिम कहां है। लेकिन बड़ी जुस्तजू के बाद उसे पता नहीं चला कि हजरत मुस्लिम कहां है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब उसने जासूस अपना लगाया कि किस तरह से मैं जासूसी करके इमाम मुस्लिम का पता लगाऊं, क्योंकि वो जानता था कि माहौल यहां आकर जो बिगाड़ा है उसके हिसाब से, उसकी लैंग्वेज में वो इमाम मुस्लिम ही है सब कुछ। इमाम मुस्लिम की उसको तलाश की और वो मिल नहीं रहे थे, कहां है, किसके घर पर है। उसने जासूस लगाया, मीकल नाम का एक गुलाम था, उसको बुलाया और उसको 3000 दिरहम दिए और कहा किसी तरह से तू जासूसी करके इमाम मुस्लिम का पता लगा ले कि वो कहां है। हजरत इमाम मुस्लिम उस वक्त हानी बिन उनवा के घर पर थे।
ये मुहिब्ब अहले बैत में से थे और वो अपने लिए सादत समझते थे कि ये बंदा नबी के घर का एक फर्द मेरे घर में है, मेरे लिए खुशबख्ती है, मेरे लिए खुशनसीबी है। लेकिन उन्होंने भी ये मामला जो थे वो बिल्कुल सीक्रेट रखे थे, बिल्कुल सीक्रेट, कि किसी को पता तक ना चले कि क्या मामला है। अब वो गुलाम अपने हिसाब से जासूसी कर रहा है, कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए। सीधा गया मस्जिद में, देखा कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उसकी नजर पड़ी हजरत मुस्लिम बिन औसजा पर, नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज से जैसे फारिग हुए उसने जाकर सलाम किया, आपने जवाब दिया, कहा हजरत मैं अहले बैत का बहुत जानिसार हूँ, चाहने वाला हूँ। मैंने सुना है कि अहले बैत के घराने का कोई यहाँ फर्द आया हुआ है, रसूलुल्लाह का बेटा, और बड़ा दिल कर रहा है उनसे मिलने के लिए। तो हजरत मुस्लिम ने समझा शायद ही मुझे धोखा दे रहा है। आपने कहा तुझे पूरी मस्जिद में मैं ही दिखा, इतने लोग हैं, और से भी जाकर पूछ सकता है, मेरे ही पास क्यों आया? कहा नहीं हुजूर, आपके चेहरे पर बहुत नूरानियत नजर आ रही है और आप लगता है कि आप बहुत पक्के अहले बैत के जानिसार है और चाहने वाले हैं। आपने फरमाया ये तो तेरी बात सही है कि मैं अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कहा हुजूर बताए, बड़े दिन से तलाश कर रहा हूँ और उनके हाथों पर मुझे बैत करनी है, आप सिर्फ एड्रेस बता दीजिए कहाँ है। इमाम मुस्लिम उसे लेकर हजरत हानी के घर पर आए और उसने तो पहले तो जाकर बड़ी अकीदत से आपके हाथ पर बैत की। वो जो नजराना लिए घूम रहा था 3000 दिरहम, वो निकाल कर हजरत इमाम मुस्लिम की बारगाह में पेश किए। अब उसका रोजाना का शेड्यूल बन चुका है, आता है इमाम साहब हजरत इमाम मुस्लिम की बारगाह में बैठता है, पूरे दिन का जो भी कुछ वहाँ मामलात होते हैं उसको कैचअप करता है और जाकर ये इब्ने ज़ियाद की दरबार में सब कुछ वो बता देता है, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज की ये प्लान थी, आज की ये प्लानिंग थी। अब उसमें जो हानि है जिनके घर पर हजरत इमाम मुस्लिम थे, उनका पहले से रिलेशन था इब्ने ज़ियाद के साथ, और वो जब भी आता था तो हजरत हानी मिलने जाते थे। लेकिन इस मर्तबा इसलिए नहीं गए कि अगर मैं चला जाऊंगा तो कहीं उसको भनक ना लग जाए कि हजरत मुस्लिम मेरे घर पर है, इसलिए आप मिलने ही नहीं गए। अब एक दिन इसमें ऐसा हुआ कि हानी को बुलाया इब्ने ज़ियाद ने कि आप मेरे यहां आइए, मुझसे आप बात आपसे कुछ करनी है। हानी गए, हानी को तो पता ही नहीं था कि मामलात बिगड़ चुके हैं और उसको सब कुछ पता चल चुका है। तो आप बगैर ऐसे ही किसी आदमी के दस्ते को लेकर या फौज के दस्ते को लेकर या अपने कोई ज्यादा हथियार लेकर गए हो? नहीं, बिल्कुल नंगे हाथ आप चले गए कि कुछ खतरा ही नहीं है तो कैसे कुछ लेकर जाएं। गए, सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। हानी ने कहा यार ये कौन सी बात है कि मैं सलाम कर रहा हूं और आप जवाब नहीं दे रहे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हुकूमत से गद्दारी करते हो और फिर सलाम के जवाब का इंतजार करते हो। कहा कौन सी गद्दारी? कहा तुमने इमाम मुस्लिम को अपने घर पर पनाह नहीं दी है। आपने पहले तो इनकार किया, लेकिन जो उस जालिम ने जब मेकल गुलाम को सामने लाकर खड़ा कर दिया, आपके होश उड़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपने पढ़ा और फिर आप अपने आप को संभालते हो और संभालने के बाद कहते हैं देख इब्ने ज़ियाद, मैं इमाम मुस्लिम को बुलाने नहीं गया था, मैंने अपने घर पर उन्हें दावत नहीं दी थी, वो मेरे घर पर चल के आए, मेहमान बनकर आए, तो मैं कैसे उनको निकालता? अगर तुझे मंजूर नहीं है और तुझे नापसंद है, मुझे इजाजत दे, मैं अभी जाता हूं और जाकर उन्हें अपने घर से निकालता हूं, फिर उनकी मर्जी, जहां उनको जाना हो वो जा सकते हैं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने कहा हरगिज आप यहां से अब नहीं जा सकते, अब तो आप यही कर सकते हैं कि उस इमाम मुस्लिम को मेरे हवाले करें या तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। हजरत हानी ने कहा ये कभी नहीं कर सकता हूं, मैं अपने मेहमान को तेरे हाथ सौंप दूं कत्ल होने के लिए? ये हमारी मरब्बत के खिलाफ है, ये हमारी गैरत के खिलाफ है। हम मर जाएंगे लेकिन अपने मेहमान को कभी तुम जैसे जालिम के हाथ पर नहीं सौंप सकते हैं। उसने कहा तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। उसने मारना पीटना शुरू किया हजरत हानी को। इब्ने ज़ियाद ने सर में चोट आई, यहां तक कि आपका शरीर लहू लहान कर दिया उस जालिम ने। बगल में एक गुलाम खड़ा था, आपने उसके मियान में तलवार लटकती थी। हजरत हानी ने हाथ बढ़ाकर तलवार खींचनी चाहिए मगर कामयाब ना हो सके, गुलाम ने झटका मारकर वो तलवार खींच ली। इब्ने ज़ियाद ने कहा अब तो तुमने अपना खून मुझ पर हलाल कर लिया है। जालिमों से कहा इनको पकड़ो और जाकर जेल में डाल दो। हजरत हानी को घसीटते हुए लोग गए और जाकर जेल में डाल दिया। उधर उनके खानदान वालों को पता चला कि हजरत हानी को जेल में बंद कर दिया है, या अफवाह ये फैल गई गांव में कि उनको मार दिया गया है। कई हजार का लश्कर लेकर उनका भाई गवर्नर हाउस का घेराव कर लेता है। हम अपने भाई के खून का बदला लेना चाहते हैं।
इब्ने ज़ियाद डर गया क्योंकि बहुत बड़ी फौज सामने खड़ी थी, और अगर जरा सी गलती करता इब्ने ज़ियाद तो उसके गवर्नर की ईंट से ईंट बच जाती, ईंट से ईंट बच जाती। वो भी तो आखिर तजर्बाकार था और गवर्नर था, उसने मामलात को पहले संजीदगी से सोचा और फिर जितने बड़े बड़े जो उसने नजरबंद किए थे उन सबको उसने निकाले, और निकालने के बाद कहता है कि जाकर पहले तो उसने देखा कि हजरत हानी मरे नहीं है, इसका इन लोगों को प्रूफ कैसे देना। हजरत काजी शुरे को बुलाया उसने, और बुलाने के बाद कहा कि ये आप आकर अपनी आंखों से देख लीजिए कि हजरत हानी ठीक है, और कुछ मसलहत के तहत उनको नजरबंद किया गया है, कुछ मसलहत के तहत। काजी शुरे क्योंकि वहां के काजी थे, लोगों का आप पर एतमाद था, आप पर भरोसा लोग करते थे, इसलिए काजी शुरे गए, अंदर गए। हजरत हानी ने काजी शुरे से कहा मेरी कौम को जाकर कह दो कि अगर 10 बंदे भी अगर अंदर आ गए तो मैं छूट जाऊंगा, अंदर आ जाए वो, मैं तकलीफ में हूं, मेरी कौम से जाकर कहें। लेकिन काजी शुरे मजबूर थे क्योंकि पीछे कासिद और जो जासूस था ना इब्ने ज़ियाद का, उनके पीछे पीछे था। उनको यही हुक्म था कि आप सिर्फ इतना जाकर कौम के सामने बोल दीजिए कि हानी जिंदा है और मसलहत के तहत उनको नजरबंद किया गया है, बस यही मामला है, आप जाकर बोल दीजिए, दूसरी तीसरी बात नहीं करनी उनको, वरना जासूस पीछे खड़ा है, उनके लिए मुश्किल आ जाती है। हजरत काजी शुरे के लिए काजी शुरे ने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई मामला सब ठीक है और हानी जिंदा है और उनको मसलियत के तरफ नजरबंद किया गया है। सारा मजमा तितर बटर हो गया, सब अपने अपने घरों को चले गए। अब धीरे धीरे हजरत इमाम मुस्लिम की जासूसी चालू है। हजरत हानी को यहाँ इब्ने ज़ियाद ने बुलाकर उसने देखा कि मुस्लिम हजरत हानी के घर पर है, तो उसने गिरफ्तारी के लिए लोगों को भेजा। इमाम मुस्लिम को जब पता चला कि हजरत हानी गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं, तो आप खुद एक फौज लेकर बाहर निकले जिसमें बताया जाता है 40,000 की फौज थी, और आपने आकर गवर्नर हाउस का घेराव किया था। 40,000 की फौज, आप चाहते तो पल भर में मामला बिल्कुल सब कुछ निपट जाता, लेकिन आपने कहा मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा। हम जब तक समझौता हो सकता है हम समझौता करेंगे, लोगों का खून ना बहे, ये हमारी सबसे पहले मर्जी होती है, ख्वाहिश होती है कि खामखा हमारी खातिर लोगों का खून नहीं बहना चाहिए। हजरत इमाम मुस्लिम ने ये गवारा ना किया। अब उस जालिम ने साजिश ये की कि जितने सरबरा लोग जिनको गिरफ्तार किया था उनको छत पर भेजा, गवर्नर हाउस की छत पर, और वहां भेजकर उसने कहा अपने अपने परिवार वालों से कहो अगर यतीम होना चाहते हो, अपनी बीवियों को बेवा करना चाहते हो, अपने बाप का साया सर से उठा देना चाहते हो, अपने बच्चों की जिंदगी का तुम्हें भला सोचना तुम्हारे पास नहीं है, तुम भला नहीं सोचते हो अपने बच्चों की जिंदगी का, ये अगर सब चाहते हो तो यहां से चले जाओ, वरना इब्ने ज़ियाद इतना सख्त है कि वो हमें तो मार ही देगा, साथ में तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना डराया उसने कि वो लोग जो अंदर जेल में थे, सरबरा जो सरदार कौम के, वो सब आए छत पर आकर, उन्होंने ऐसा खुतबा दिया ना सबने, और ऐसा डराया अपनी कौम को कि इमाम मुस्लिम 40,000 की फौज लेकर आए थे। उन लोगों के डराने से लोग धीरे धीरे खिसकना शुरू हुए, धीरे धीरे पीछे से खिसकना शुरू हुए। आए थे 40,000, बचे सिर्फ 500 आदमी। ये कौन है जानते हैं? इनको कूफा में शियाने अली कहा जाता था, अली के चाहने वाले। वही है जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखकर करबला और कूफा की दावत दी थी इमाम हुसैन को। इनको शियाने अली कहा जाता था। एक एक करके सब निकलना शुरू हुए। 40,000 की फौज थी जिसमें से सिर्फ 500 बंदे बचे। मगरिब का वक्त था, इमाम ने मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर नमाज शुरू की तो 500 बंदे थे। सलाम फेरा तो एक भी बंदा नहीं था, एक भी बंदा नहीं था। कहां जाते, किसका घर खुला था? बाहर निकले देखा तो जैसे कर्फ्यू का माहौल है, पूरा शहर में एक सन्नाटा छाया हुआ है। कोई दरवाजा ऐसा नहीं था जो खुला हुआ हो या किसी के दरवाजे की खिड़की खुली हुई हो, कोई ऐसा नहीं था। निकलते हैं, रात का सन्नाटा है, कभी उधर जाते कभी इधर जाते हैं, घूमते घूमते दरवाजों की तलाश करते करते प्यास लगी। देखा कि एक घर से रोशनी की थोड़ी चमक बाहर आ रही है,
करीब गए, देखा दरवाजा खुला है, बुढ़िया है जो दरवाजे पर बैठकर किसी का इंतजार कर रही है। करीब गए और जाकर कहा माई पानी मिल जाएगा? कहा बैठिए अभी जाकर लाती हूं। नेक सीरत औरत लगती थी, कोई नेक खातून लगती थी। गई अंदर पानी लेकर आई, इमाम मुस्लिम ने पानी पिया, वो गिलास अंदर रखने गई, फिर वापस आई, देखा इमाम मुस्लिम बैठे हुए। कहा बेटा पानी पी लिया, आप जाओ, यहां क्या है, तुम्हारे घर पहुंचो आप। कहा कौन सा घर? किसके घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। कहा कौन है आप और क्या माजरा आपके साथ? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूं। कहा क्या बात करते, आप ही हैं? कहा हाँ। वो जानती थी, तड़प गई, उठाती है और कहती है चलिए हुजूर मेरे घर में आइए। घर में ले जाकर उन्हें बेहतरीन बिस्तरा देती है, खाना पेश करती है। आपने कहा नहीं मुझे खाना नहीं खाना। सुला देती है। बार बार माँ का आना जाना, बेटा कहीं बाहर था, रात गए, घर पे आता है, देखता है माँ बार बार उस घर में जाती है, वापस निकलती है, बार बार जाती है। उसको डाउट हुआ कि ये माँ अंदर बाहर क्यों होती है बार बार। पूछा माँ से, माँ क्या है? कहा कुछ नहीं बेटा। कहा माँ बता तो सही, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ये क्या लगा रखा है तूने? माँ ने जब जवाब नहीं दिया, खुद अंदर जाकर देखता है तो क्या देखता है, हजरत मुस्लिम बिन अकील आराम कर रहे हैं। उस वक्त तो भोला बना, लेकिन सुबह जैसे हुई ना, उसने कासिद के जरिए से इब्ने जियाद के पास खत भिजवा दिया और मैसेज भिजवा दिया कि इमाम मुस्लिम जिसकी हमको तलाश है वो मेरे घर में पना है, एक दस्ते को भेज, एक फौज को भेज जो उनको यहां से गिरफ्तार करके तेरे पास पहुंचा दे। घोड़ों की टापों की आवाज आई, इमाम मुस्लिम समझ गए कि लगता है मेरी गिरफ्तारी के लिए लोग आ चुके हैं। बाहर जैसे दरवाजा खोल के आपने देखा तो एक फौज है जो सामने तलवारें नंगी लिए खड़ी है। इमाम मुस्लिम ने, और वो करीब आ रही थी, करीब आ रही थी, यहां तक कि उन्होंने घर में घुसने की कोशिश की। इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार निकाली, मुकाबला करते हुए ने पीछे हटाया और फिर इतना पीछे हटाया कि अब वो लोग काबू नहीं कर सकते थे इमाम मुस्लिम पर। वो लोग ऊपर चढ़ गए छत पर और वहां से पत्थर फेंकने लगे, आग जला जला कर फेंकने लगे इमाम मुस्लिम को। एक जालिम ने तो ऐसी तलवार चलाई कि आपका होंठ ऊपर वाला कट गया, 2 दांत भी गिर गए और आपका पूरा जिस्म लहू लहान हो गया। जब किसी तरह से उन पर कंट्रोल ना हुआ हजरत इमाम मुस्लिम पर, तो एक बंदे ने, मोहम्मद इब्ने अशस उसका नाम था, उसने आवाज लगाई कि ए इमाम आपके लिए अमान है, आप तलवार रख दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आपने कहा मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। कहा नहीं हुजूर, हम आपको वादा देते हैं कि आपके साथ अमान है, आपके साथ अमान का मामला किया जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। आपने कहा देखो तुम अमान दे रहे हो इसलिए अपनी तलवार को नियाम में डाल रहा हूं, वरना मैं तुम्हें अपने कब्जे, तुम्हें अब तुम्हारे हाथ में मैं अपने आप को कभी तुमको नहीं देता, ये तुम ख्याल रख लेना, ये तुम सोच लेना। जब उन लोगों ने जब उन्होंने वादा कर लिया और अमान की बात कही, इमाम मुस्लिम थक चुके थे, दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। लोगों ने आपके लिए सवारी लाई, आपको बिठाया, थोड़ी दूर चले थे, हजरत इमाम मुस्लिम की तलवार को लोगों ने खींच ली। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि ये धोखे की शुरुआत है, ये धोखे की शुरुआत है। पकड़ के ले गए हजरत इमाम मुस्लिम को गवर्नर हाउस के पास, वहां खड़ा किया गया। इब्ने जियाद से परमिशन मांगी गई कि इमाम मुस्लिम को लेकर आए, अगर तेरा हुक्म हो तो हम अंदर लेकर आए। इमाम प्यासे थे, सामने एक पानी का मटका रखा हुआ था। इमाम ने कहा पानी मिलेगा? एक जालिम बदबख्त था, कहा ये तुम जैसों के लिए पानी नहीं है। उसने थोड़ी बदतमीजी की, इमाम के दिल से उसके लिए बद्दुआ निकली कि अगर हमारे लिए नहीं है तो तू क्या समझता है कि तेरे लिए है। एक बंदे ने कहा कि पानी पिलाने में क्या जाता है, उनको पानी लाकर पिला। प्याला सामने किया गया पानी का। जैसे इमाम ने पानी पीना चाहा ना, ऊपर का होंठ जो कटा हुआ था उसका खून पानी में गिरा और पानी रंगीन हो गया। आपने दूसरा पानी मंगवाया, उसमें भी खून गिरा, वो भी रंगीन हो गया। तीसरी मर्तबा पानी मंगाया गया, वो भी खून से रंगीन हो गया। आपने कहा लगता है मेरे नसीब का दुनिया का पानी अब उठ चुका है, अब मेरे लिए लगता है हौज़े कौसर का पानी मुकद्दर में है। इब्ने जियाद के दरबार से आवाज आई कि इन्हें हाजिर किया जाए मेरे दरबार में। आपको पेश किया गया, आपने सलाम नहीं किया। कोई गुलाम बैठा हुआ था, उसने कहा बादशाह के दरबार में आते हो सलाम नहीं करते हो, आपको सिस्टम नहीं मालूम है कि बादशाह के दरबार में आया जाए तो सलाम किया जाए। आपने कहा अगर ये मेरी जिंदगी का अगर ये ख्वाहिशमंद है और मुझे जिंदा रखना चाहेगा तो उसको हजारों सलाम होंगे, और अगर ये मारना चाहता है मुझे तो फिर इसके लिए कैसी सलामती, इसके लिए कैसी सलामती। इमाम
मुस्लिम से इब्ने ज़ियाद कहता है कि यहां किस लिए आए थे? आपने कहा हमको बुलाया गया था। कहा किसने बुलाया था? कहा हमारे पास लेटर है, हमारे पास खत है, हमारे पास लोगों के नाम है, उन लोगों ने कसमें दे देकर हमें यहां बुलाया, हमसे वादे किए गए हैं। यह अलग बात है कि अब वो हमारे वादों किए हुए वादों से वो मुकर रहे हैं, यह अलग बात है, वरना हम नहीं आए, हमें बुलाया गया है। इब्ने ज़ियाद कहता है फितनों के लिए आए हो, यहां लोगों के दरमियान इंतशार पैदा करने आए हो, लोगों में झगड़े कराने आए हो। आपने कहा ये हमारी आदत नहीं है कि हम झगड़े कराएं लोगों के बीच में। और भी बहुत सारा उसने इब्ने ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम को बोला, बहुत कुछ ना बोलने की बातें भी उसने बोली, आपने बर्दाश्त कर लिया। फिर इमाम मुस्लिम ने देखा कि अब ये मुझे मार ही देगा और कत्ल ही शहीद ही कर देगा। आपने कहा जब तुझे मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी एक शर्त है, वो मेरी आखिरी शर्त है, अगर चाहे तो तू पूरा कर दे। कहा क्या? कहा मैं अपने खानदान के ये इब्ने साद जो है, अमर इब्ने साद, कहा ये कुरैश से ताल्लुक रखता है तो मैं उससे कुछ अपनी पर्सनली बात करना चाहता हूं, तू कहे तो मैं इनसे बात कर लूं अलग में ले जाकर। इब्ने साद ने तो पहले इनकार किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि क्यों इनकार करता है, सुनने में क्या जाता है, जाकर सुन ले, अमल करना ना करना ये तेरी मर्जी की बात है। इमाम मुस्लिम उसे अलग लेकर साइड में गए और जाकर कहा कि देख मेरे ऊपर 700 दिरहम का कर्जा है, 700 दिरहम का मुझ पर कर्जा है, ये मेरी तरफ से या मेरे खानदान को कहकर जरा मेरी तरफ से अदा करवा देना, क्योंकि कर्जा शहीद पर भी माफ नहीं है, कर्जा शहीद पर भी माफ नहीं है। आज लोग पता नहीं कितने नीडर हो चुके हैं कि वो कैसे टोपियां लोगों को पहनाकर सुकून की नींद सोते हैं। हालांकि ये चीज जो है ना, इंसानों के साथ फरेब, फ्रॉड, धोखा, ये फिर इंसान को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी की नींद उस पर हराम कर देती है। आप देखें तो सही, बात आ गई तो थोड़ी सी मुख्तसर सी बात, शायद मैंने इससे पहले भी अर्ज की है और अभी भी आपको एक इबरत के तौर पर यह सुना रहा हूं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई भी नमाज जनाजा कोई भी आता था हुजूर के पास, पहला सवाल यही होता था, मरने वाला उधारी छोड़ के मरा है? मरने वाले पर किसी की उधारी है? लोग कहते हैं हां, तो दूसरा सवाल यह होता था, मरने वाला अपने पीछे कुछ रकम छोड़ के मरा है? अगर लोग कहते हैं हां, तो कहते उस रकम में से पहले उसकी उधारी चुकते करना, जिसका बाकी है उसको चुकता कर देना, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे की नमाज पढ़ाते थे। और अगर कोई ये कहता कि हुजूर मरने वाला उधारी छोड़ के मरा है और उसके पास रकम भी नहीं है, कुछ भी छोड़ के नहीं मरा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने से मना कर देते थे, मैं नहीं पढ़ता, तुम लोग पढ़ लो। यहां तक कि कोई सहाबी बीच में से खड़े हो जाते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह, ये बंदे पर जितनी उधारी है उसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूं, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए। जब ये जिम्मेदारी कोई कबूल करता था, फिर मेरे आका आगे बढ़कर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे। इसे इबरत लेनी चाहिए हमको। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन वो रसूल हमसे इसलिए मुंह फेर ले कि ये बंदा मेरी उम्मत के साथ फरोड करके आया है और हजारों लोगों को ये धोखा देकर अपनी जिंदगी गुजार कर मेरे पास आया है, कहीं ऐसा ना हो। तो ये जिंदगी में कोशिश करें, जीते जी कभी आप कोशिश करें कि आप पर किसी बंदे की उधारी ना हो और इस तरह से जाए। शहीद पर भी माफ नहीं है। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा 700 दिरहम मुझ पर कर्ज है, वो मेरी तरफ से अदा कर देना। दूसरा यह है कि जब मुझे ये कत्ल कर दे तो मेरे जिस्म को सही सलामत ले जाकर कहीं दफन कर देना। और तीसरी शर्त यह, और तीसरी मेरी वसीयत यह है कि मेरे भाई को हुसैन को मैंने खत लिख दिया है कि वो जल्दी से कूफा आ जाए, खुदारा उनको खत लिखकर भेज दे, मना कर दे कि वो ना आए, यहाँ हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं और वो अपने आप की और अपने अहले और अपने घर वालों की जान को खतरे में ना डाले। ये तीन बातें उसने की। इमाम मुस्लिम ने इब्ने साद से की, राजदाराना की थी, गुप्त में की थी कि वो किसी को आउट ना करे, किसी पर जाहिर ना करे। लेकिन बदबख्त इब्ने साद ने जाकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में सब बक दिया कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है।
ऐसा ऐसा कहा है। हजरत इमाम मुस्लिम की सारी जो वसीयतें थी उसने जब इब्ने ज़ियाद को सुनाई, इब्ने ज़ियाद कहता है देखो कर्ज की बात है तो ये तेरी मर्जी है, तुझे अदा करना हो तेरी मर्जी, ना अदा करना हो तेरी मर्जी। इनके जो लाश की बात है तो इन्होंने जो यहाँ आकर फितना बर्पा किया है, इनकी लाश के साथ तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। एक रिवायत में ये है। दूसरी रिवायत में ये है कि जब हम इनको मार देंगे तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम इनके जिस्म के साथ जो कुछ चाहो करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और तीसरी जो वसीयत थी इमाम मुस्लिम की कि मेरे भाई को खत लिखकर मना कर देना कि वो कूफा का रुख ना करे। कहा नहीं, इमाम हुसैन को आने दिया जाए, अगर वो आएंगे और हमारी बात उन्होंने कबूल ना की तो फिर उनका हश्र भी वही करेंगे जो इमाम मुस्लिम का हश्र किया है। अब हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे कूफा के अंदर। इमाम हुसैन को किसी चीज की कोई मालूमात नहीं है, चूंकि वो उस वक्त का समय तो नहीं था ना, आज के समय के एतबार से एक कॉल कर दिया और सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई, ये तो नहीं है। वो पहले जमाने में कासिद भेजे जाते थे, घोड़ों के जरिए से, ऊंटों के जरिए से, कई कई दिन लग जाते थे एक मैसेज पहुंचाने के लिए। इधर इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। आपके दो शहजादे जो आपके साथ वहां से चले थे मक्कतुल मुकर्रमा से, इब्ने ज़ियाद को पता चला कि ये भी उनके साथ आए थे, जासूस लगाए कि इनको तलाश किया जाए। इस वक्त ये हजरत काजी शुरे के घर पे थे दोनों शहजादे। काजी शुरे को भनक लग गई कि अब ये इमाम मुस्लिम को शहीद कर चुका है तो अब ये बेटों के पीछे पड़ेगा। आपने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि किसी तरह इन दोनों शहजादों को मदीना पहुंचाने की कोई तजवीज तलाश करो कि किस तरह से इनको भेजा जाए मदीना। एक काफिला जा रहा था, लेकिन कुदरत तकदीर का जो लिखा होता है वो कोई मिटा नहीं सकता है। काफिला भी थोड़ी दूर गया था, राह में गर्द उड़ रही थी, ऐसा आसार दिख रहे थे कि काफिला जा रहा है। काजी शुरे के बेटे ने कहा कि बच्चों देखो ये काफिला जा रहा है और गर्द उड़ रही है, तेजी से दौड़कर पहुंच जाओगे। दोनों बच्चे दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, लेकिन काफिला आगे कूच कर चुका था, यही तकदीर का फैसला था। और ये दोनों बच्चे रास्ता भटक गए, दौड़ते 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 सुबह हुई तो देखा जहां से दौड़े थे वही है। गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाकर एक जेल में उनको बंद कर दिया गया। उस जेल का जो दारोगा था ना, मशकूर नामी, बड़ा मुहिब्ब अहले बैत था। रातों रात उसने दोनों शहजादों को समझा बुझाकर अपनी अंगूठी निशाने के तौर पर कि फला गांव में मेरा भाई है, उसको मेरी अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें सही सलामत मदीने पाक पहुंचा देगा। उन्होंने चुपके से उन दोनों शहजादों को निकाल दिया, फिर दौड़ते रहे, फिर रात भर दौड़ते रहे। सुबह हुई तो जहां के दौड़े थे वहीं आकर पहुंचे थे। डर गए कि फिर पकड़े जाएंगे, फिर ये जुल्म करेगा, फिर जेल में बंद कर देगा। अब नन्ही उम्र है, क्या तजर्बा, क्या सेंस, और कहां जाना, किसके साथ कैसे बात करनी, किससे कैसे लड़ना, किससे कैसा मामला डील करना, वो क्या जाने। नहर थी, उसके किनारे गए, दरिया था, नदी थी, किनारे गए, एक बड़ा झाड़ था, उसी की जड़ में जाकर दोनों शहजादे छुप गए। एक लोंडी आई पानी भरने के लिए, नौकरानी, वो पानी भर रही थी तो पानी के अंदर दोनों शहजादों का अक्स उसको दिखाई दे रहा था। उसने जब झाड़ में देखा तो दो शहजादे, खूबसूरत शक्ल है। पूछा जाकर, शहजादे कांपने लगे, कहा डरो नहीं, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं, आपकी दोस्त हूं, बताओ क्या मामला है और कौन हो। उन्होंने अपना दोस्त समझकर वो नौकरानी को, उस लोंडी को सारी हकीकत क्या सुनाई। उसने कहा घबराइए नहीं, मेरी जो मालिका है ना, मालिका, मेरी जो मालकन है वो बड़ी नेक औरत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, उसका जब आपको पता चलेगा वो आपकी राहों में पलके बिछा देगी, आप घबराइए नहीं, चलिए। आप दोनों को लेकर गई और हकीकत में वो ऐसी ही थी खातून। घर ले गई, खुश हो गई वो खातून, उनके चेहरे को साफ किया, गर्द साफ की, उनके लिबास को साफ किया, उनको नहलाया धुलाया, उनको खाना खिलाया और फिर उनके सरों में तेल लगाकर एक रूम में उनको बंद करके सुला दिया। कहा बेटो अंदर सो जाओ, सुबह देखते होते फिर इंशाअल्लाह कुछ किया जाएगा। इधर उसका पक्का दुनियादार शौहर जो था दिन भर इन्हीं बच्चों की तलाश में था, क्योंकि इब्ने ज़ियाद ने बहुत बड़ा इनाम रखा था, जो इमाम मुस्लिम के बच्चों को कैद करके ला कर देगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। अब इस जालिम ने क्या किया, दिन भर घूमते घूमते अगर कहीं तलाश ना कर पाया वो, तो आकर जब रात को थका, देर रात को अपने घर आया और आकर देखा कि बीवी भी जग रही है,
बातचीत हुई, खाना खाया, सोने के लिए गया तो ये दोनों बच्चे रात में ख्वाब देख रहे थे, अपने बाबा जान को ख्वाब में देख रहे थे। तो ख्वाब में रोने लगे, आवाज बुलंद हुई। तो हारिस ने पूछा अपनी बीवी से कि कौन है जिसकी आवाज आ रही है? बच्चे तो हमारे घर में नहीं है, आवाज किसकी आ रही है? उसकी बीवी ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की कि वो भूल जाए या उसका ध्यान हट जाए, लेकिन वो उस ध्यान के पीछे, उस आवाज के पीछे जाता है। आवाज कहां से आ रही है? दरवाजा खुलता है, दोनों शहजादे गले मिलकर चिमट कर दोनों रो रहे हैं। उसने कहा, ओ देखो, मैं जिसको पूरा दिन तलाश करता रहा, मेरा घोड़ा जिसके लिए जख्मी हो गया, मेरे चप्पल जिसके लिए टूट गए, मेरे पैर जिसकी वजह से जख्मी हो गए, वो तो मेरे घर में आराम फरमा है। पकड़ा दोनों को, पहले तो खूब मारा। वो जैसे जैसे तमाचे मारता था ना, हारिस की बीवी उसको बोलती थी, तमाचे ना लगा सैयदा के लाल को, तमाचे ना लगा ये सैयदा के लाल है। सुबह होते ही उस जालिम ने, एक रिवायत यह है कि उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन बहुत सारी रिवायतों में यह है कि उनको शहीद ना करने की रिवायत है कि उनको इब्ने जियाद के पास पहुंचा दिया गया और फिर कैद कर दिया गया, हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को। इधर मामला यह है कि इमाम हुसैन के पास खत पहुंच चुका था हजरत इमाम मुस्लिम का, यहां हालात बिगड़ चुके हैं, इमाम हुसैन को कोई इत्तला नहीं है। आपने वहां से तैयारी की और साहबा किराम से मुलाकात करके कहा कि देखो अब तो जवाब की सूरत है मेरे लिए, तुम लोग रोकते थे कि मत जाओ, लेकिन ये देखो मेरे भाई मुस्लिम का खत मेरे पास आ चुका है कि भैया चले आओ, हालात बिल्कुल अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप चले आइए, लोग आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। आप निकले, रास्ते में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि हज का मौसम था, लोग हज करके वापस भी हो रहे थे। फुरुज़ुक शायर से मुलाकात होती है, वो भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। इमाम ने उससे पूछा कि क्या हाल है कूफा वालों का, और पूरी दास्तान आपने सुनाई कि ऐसे ऐसे मामला थे और कूफा वालों ने हमको बुलाया इसलिए हम जा रहे हैं। फुरुज़ुक ने 2 जुमले में कूफा वालों की पूरी हकीकत को समझा दिया इमाम के सामने। कहा, हुजूर उनके दिल तो आपके साथ है, लेकिन उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ है, ना जाएं आप। मेरी आपसे यही अर्ज है कि आप ना जाएं, आप अपने आप को और अपनी आन औलाद को आप मुश्किल में ना डालें। हुजूर वो नहीं साथ देंगे आपका, वो हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। और ये उन लोगों का तजर्बा था। इमाम हुसैन ने कहा, आप जो भी मामला हो अल्लाह बेहतरी फरमाएगा, चूंकि मुझे अब जाना ही है। उस वक्त भी साहबा ने रोका था, बल्कि यह भी एक रिवायत है कि जब इमाम हुसैन अपना काफिला लेकर गए तो मक्का का जो गवर्नर था उसने एक फौज भेजकर इमाम का रास्ता रोकने की भी कोशिश की। इमाम हुसैन पाक के लश्कर ने इस जमा मर्दी के साथ उसका मुकाबला किया कि वो लोग हटने पर मजबूर हो गए और इमाम पाक को रास्ता उन्होंने दे दिया। कुछ दूर पर चले तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर के बेटे, दोनों बेटे ये खत लेकर आए। कहा, हुजूर ये मेरे बाबा ने आपको खत दिया है और मेरे बाबा ने कहा है कि आप जहां हो वहीं रुक जाना, आगे मत जाना। और इधर मक्का के गवर्नर के पास हजरत अब्दुल्ला खुद गए और जाकर उनसे इमाम हुसैन के लिए अमान नामा तैयार करवाया और उसके भाई को दलील के तौर पर साथ में लिया कि तुम मेरे साथ चलो, ताकि इमाम हुसैन को यकीन आ जाए कि मक्का के गवर्नर ने आपको अमान नामा लिख दिया है, आप मक्का में रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर बड़ी तेजी के साथ इमाम हुसैन के पास पहुंचे। इससे पहले आपके बच्चे पहुंच चुके थे और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला का खत इमाम हुसैन के पास पेश कर दिया था। इमाम हुसैन रुकने का नाम नहीं ले रहे। हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की, हुजूर आप इतना बज़िद क्यों है, इतना इसरार क्यों कर रहे हैं जाने के लिए कूफा? कोई तो मसला होगा, कोई तो बात होगी, आप खुद भी जा रहे हैं, औलाद को तो रहने दीजिए, बच्चों को तो रहने दीजिए। आपने कहा, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब देखा है और मैं पूरा करके रहूंगा। कहा, हुजूर कौन सा ख्वाब है? कहा, वो मैंने आज तक ना किसी को बताया है और ना किसी को बताऊंगा। मजबूर हो गए हजरत अब्दुल्ला। हुजूर ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप जाना चाहते हैं ठीक है, आप तशरीफ ले जाएं, लेकिन मैं तो अभी किसी काम की वजह से नहीं आ सकता हूं। मेरे दोनों बच्चों को आपके साथ भेजता हूं, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चे आपका बाजू बन के आपके सामने खड़े रहेंगे। अगरचे दोनों बच्चों का बचपन का जमाना था। ओनो मोहम्मद, इधर
इधर इमाम हुसैन पाक रास्ता तय करते करते करबला की तरफ यानी कूफा की तरफ, क्योंकि इरादा तो कूफा ही जाने का था, करबला का तो कोई मतलब ही नहीं था। आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक मकाम पर पड़ाव किया और आपने सोचा कि चलो कासिद भेजकर कूफा के फिर से हालात मालूम करने चाहिए। आपने हजरत कैस को भेजा खत लिखकर। खत का मजमून यह था कि आप लोगों का जो बुलावा था उस पर मैंने हजरत मुस्लिम को भेजा था और हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला ने वहां के हालात बहुत अच्छे मुझे बताए हैं, तो इन हालात की बुनियाद पर मैं यहां से निकल चुका हूं, तैयारी करो, अनकरीब मैं तुम्हारे बीच में पहुंचने वाला हूं, अनकरीब मैं तुम्हारे बीच में पहुंचने वाला हूं। हजरत कैस जैसे ही गए, इब्ने ज़ियाद ने क्या किया था मालूम है? चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दी थी, चारों तरफ से नाकाबंदी, कि कोई भी किस्म का आदमी आए उसको पकड़कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाए। हजरत कैस गए, गिरफ्तार हो गए, पकड़ के उनको इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिया गया। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। थोड़ा आज के दिन के लिए थोड़ा एडजस्ट करें और कमेटी वालों का सपोर्ट करें। थोड़ा भले आपको थोड़ा उसमें बैठना पड़े, लेकिन थोड़ी दिक्कत है उस कमेटी वालों के लिए भी कि बारिश का मौसम में बारिश चालू है, तो थोड़ा आज के दिन के लिए आप एडजस्ट कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और थोड़ी थोड़ी जगह बनाते रहें ताकि पीछे अभी लोगों का आना शुरू है, उनको आने के लिए जगह मिल सके बैठने के लिए। एक बार और दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर हजरत कैस जब पहुंचते हैं इब्ने ज़ियाद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद ने उन्हें कहा कि अगर जान की अमान चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पर जाओ और इमाम हुसैन की बुराई बयान करो और अहले बैत की बुराई बयान करो। हजरत कैस तैयार हो गए, कहा ठीक है मुझे भेज, ऊपर मैं जाता हूं। गए ऊपर और जाने के बाद लोगों से आपने कहना शुरू किया, लोगों सुनो, जिस नवासे रसूल को तुमने दावत दी और बुलाया है ना, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी इताअत करो और उनका साथ देने के लिए अपनी जान की बाजी तक अगर तुम्हें लगानी पड़े तो तुम तैयार हो जाओ, वरना कयामत के दिन उस रसूल को मुंह दिखाना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। हमारे पास प्रूफ है, तुमने खत लिखे इमाम हुसैन को, आज उनको बुलाकर हजरत मुस्लिम का तुमने साथ छोड़ दिया, उन्हें बेयारो मददगार छोड़कर तुमने इस जालिम के हवाले कर दिया और उनको शहीद करवा दिया। अब भी तुम खैर की उम्मीद रखते हो? अगर अब भी अपना जुर्म तुम माफ करवाना चाहते हो, इमाम हुसैन का साथ दो, उनको सपोर्ट करो और इस जालिम के खिलाफ उठो, आवाज उठाओ। इधर वो इमाम हुसैन की तारीफ कर रहे हैं, इब्ने ज़ियाद की बुराई कर रहे हैं। हजरत कैस, वो जालिम पीछे से जल्लाद को कहता है धक्का लगा दे पीछे से। उसने छत के ऊपर वो आवाज दे रहे थे, पीछे से धक्का लगाया, वो छत की, वो गवर्नर हाउस की छत से नीचे गिरते हैं, हड्डियां चूर चूर हो जाती है और नीचे गिरते ही उनका इंतकाल हो जाता है। इस तरह से ये भी जामे शहादत नोश करके हजरत इमाम हुसैन के जानिसारों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। अभी इमाम हुसैन अपना सफर जारी कर ही रहे थे और आपका सफर जारी था। रास्ते में एक मकाम आता है जहां आपने पड़ाव किया, तो किसी के जरिए से आपको इत्तला मिली कि हजरत इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है, बेदर्दी के साथ उनको मार दिया गया है, उनके बच्चों के साथ भी जालिमाना रवैया किया है और हजरत कैस को भी शहीद कर दिया गया है। ये आपको इत्तला मिल गई। आपने कई मर्तबा इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, ये आपने कई मर्तबा आपने दोहराया और खामोश बैठ गए। अभी आप तक आपने किसी को कुछ नहीं कहा था और आगे सफर बढ़ाना शुरू किया। एक मकाम आया, आपने सारे घर वालों को और जो जानिसार थे उनको बिठाया। कुछ लोग मदीना से साथ हो लिए थे कि चलो इमाम का काफिला जा रहा है, साथ में चलते हैं। कुछ लोग मक्के से भी साथ में हो लिए थे कि चलो अहले बैत का कारवां है, साथ में चलेंगे, कुछ मिल जाएगा। इस नियत से भी साथ में कुछ हो लिए थे, पीर के पीछे मुरीद का भला। काफिला चल रहा, एक मकाम पर इमाम ने पड़ाव किया, हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए और लोगों से कहा, ए लोगों, अभी तक जिस गुमान के साथ आप सफर कर रहे थे मामला अब ऐसा नहीं है। लोगों के कान खड़े हो गए, क्या मामला है? कहा तुम्हें मालूम नहीं है हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हो चुकी है।
जालिमों ने हजरत कैस हमारे कासिद को भी शहीद कर दिया है और बड़ा जालिमाना सुलूक उनके साथ किया है, बेदर्दी वाला सुलूक किया है उनके साथ। लोगों ने सुना, चौंक गए। इमाम हुसैन ने कहा, लोगों अब जिसको यहां से पलट जाना हो मेरी तरफ से उसको इजाजत है, वो जा सकता है, वो मेरी खातिर अपनी जान को खतरे में ना डाले। तारीख में है कि जो लोग मदीना से साथ हुए थे ना, वही लोग साथ में रहे। जो मक्का से और रास्ते में जो लोग साथ हो लिए थे, वो एक एक करके धीरे धीरे कटना शुरू हो गए, यहाँ तक कि वही काफिला रहा जो मदीने से चला था। और कुछ और भी जानिसार थे जो साथ में रास्ते में साथ में हो लिए थे, जिनके नसीब में इमाम हुसैन की खिदमत करना और इमाम हुसैन का साथ देना लिखा था, वो साथ में चल रहे थे। जिसमें एक नाम आता है हजरत ज़ुहैर बिन कीन, इनका नाम आता है। हज करके वापस आ रहे थे, एक जगह उन्होंने पड़ाव करके खीमा डाल के बैठे थे। इमाम हुसैन भी गए और वहां आपने खीमा डाला। आपने कासिद भेजा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मुझे नहीं मिलना। बीवी ने कहा, अजीब आदमी हो, नबी का नवासा तुमसे मिलना चाहते हो, तुम मना करते हो, मिलने में क्या जाता, जाकर सुन तो लो क्या कहते हैं। वो गए, इमाम हुसैन ने सारी दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा, हुजूर ऐसी बात है तो फिर मैं आपका साथ दूंगा। वापस अपने खीमे में आए और अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो अपने मैके चले जाना, अपने साथ जो उनके साथ थे और उनकी बीवी के भाई भी उनके साथ थे, उनके साले भी, उनसे कहा अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ और मैं अब इमाम हुसैन के साथ उस राह पर जा रहा हूं जहां से मेरे लिए पलटना मुश्किल है। सब कुछ माल अपना लोगों को देकर कहा, ये पहुंचा देना मेरे वर्षा तक, ये कहकर, और बीवी को तलाक देकर इमाम हुसैन के साथ हो गए। वो हजरत ज़ुहैर इमाम हुसैन के साथ रहे, यहां तक कि करबला में इमाम की तरफ से इमाम की खातिर लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमाकर हमेशा के लिए अब दिन इंस हो गए। तो ऐसे कुछ और भी लोग थे। इमाम हुसैन ने जब ये कहा कि जिसको जाना हो जा सकते हैं, हजरत मुस्लिम के जो दूसरे भाई थे ना और जो बेटे थे वो खड़े हो गए। कहा, अब हमारी जिंदगी में क्या रखा है, अब तो हम अपने भाई के खून का बदला लेंगे, या तो मरेंगे या मार देंगे, वरना उनके बगैर अब जिंदगी में सुकून नहीं है। हम कभी भी पीछे नहीं हट करेंगे, चलेंगे। इमाम ने उनका जज्बा देखा तो कहा, अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। जिसको जाना था वो चले गए। इमाम ने और अपना सफर आगे बढ़ाया, यहां तक कि बढ़ते 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 एक मकाम ऐसा आया जहां इमाम को रोक दिया गया। हुर इब्ने यजीद के लश्कर ने 1000 का लश्कर लेकर आया था। वो जोर का वक्त करीब था होने के। इमाम हुसैन का रास्ता रोका गया। इमाम ने कहा, कौन? का हुर का क्या चाहता है? कहा, हुजूर इब्ने जियाद का हुक्म है कि आपको जहां भी देखूं वहां रोककर इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचाऊं। आपने फरमाया, जोहर का वक्त हो चुका है, मुझे नमाज पढ़ने दे, तू मेरे पीछे पड़ेगा या अलग जमात करेगा? उन्होंने कहा, हुजूर आप हमारे इमाम हैं और हम आप ही के पीछे नमाज पढ़ेंगे। आपने कहा, ठीक है। आपने नमाज पढ़ाई, जोहर खत्म हुई, फिर गुफ्तगू हुई। तो इमाम हुसैन ने कहा, मुझे जाने दे, या तो मैं जहां से आया हूं वापस वहीं चला जाऊं, या कहीं बगल के एरिया में कहीं अतराफ में निकल जाऊं, या फिर जहां मैं चाहूं जिधर भी रास्ते पर निकल जाऊं उधर मुझे निकलने दे, या इब्ने यजीद के पास पहुंचने दे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, हुर ने कहा, हुजूर इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि आपके साथ कोई नरमी ना बरती जाए और जहां आप मिले आपको वहीं रोक दिया जाए, फिर जो आगे उसका हुक्म होगा उस पर अमल किया जाएगा, इसलिए मैं आपको यहां से आगे नहीं बढ़ने दे सकता हूं। इमाम हुसैन ने कहा, हुर तेरी मां तुझ पर रोए, तू मुझे रोकेगा? कहा, हुजूर आपने जो ये लफ्ज बोला है ना, ये अगर कोई और बोलता ना अरब का तो मैं उसको जवाब देता, लेकिन आपकी मां बहुत मुबारक है, इसलिए मैं आपकी मां की शान में कुछ नहीं बोल सकता। वो भी अपने वक्त का बहादुर और वो कमांडर था। वो किसी का जुमला कैसे बर्दाश्त करता? लेकिन उसने अदब की निगाहें झुका दी जब सैयदा की बात आई। लिखने वाले लिखते हैं कि ये अदब उसको काम आ गया, ये अदब उसको काम आ गया कि जो सैयदा का अदब किया। पूरे 22,000 यजीदी फौज में से किसी को ये दौलत नहीं मिली कि इमाम की मोहब्बत उसके अंदर अंगड़ाई ली हो। अगर कोई यजीदी फौज से निकलकर इमाम की फौज में आया हो, वो तने तना हुर इब्ने यजीद था, जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा के अदब ने जहन्नमियों से उठाकर जन्नतियों में लाकर खड़ा कर दिया।
उस शायर ने कहा है ना, यजीदी फौज में इत्तफाकन हुर भी शामिल था, यजीदी फौज में इत्तफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं वो हीरा ढूंढ लेते हैं, जो जौहरी होते हैं वो हीरा ढूंढ, वो हीरा था जो पत्थरों में पड़ा हुआ था, मेरे इमाम ने उसको चुन के अपनी जमात में शामिल फरमा लिया। तो हुर ने कहा हुजूर मैं नहीं जाने दे सकता हूं, हाँ अगर आप जिद करते हैं तो फिर आप इधर चले आगे, कूफा भी नहीं जाना, मदीना भी नहीं जाना, ये रास्ता आप इख्तियार करें, इसमें चलते हैं, फिर आप चलते रहे जहां तक इब्ने ज़ियाद का हुक्म नहीं आ जाता, आप चलते रहे, फिर जहां हुक्म आएगा हम आपको वहां रोक देंगे। इमाम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन चलते चलते एक मकाम आया जहां आपको रोक दिया गया। रात हुई, इमाम ने अपने घर वालों को तैयार किया और कहा पानी भर लो, मशकी से तैयार कर लो और निकलना है। इमाम हुसैन के काफिले वाले जब तैयार हो गए, इमाम ने अपना काफिला रवाना किया ना, रात का समय था, चलते चलते एक जगह पर पड़ाव करने के लिए रुकना था। चारों तरफ एक मैदान है, बिल्कुल मैदान सफाचट दिखता है और नहर फुरात है। आपने सोचा कि चलो यहाँ पानी करीब है, यहीं पहरा, यहीं पड़ाव डाल देते हैं, यहीं खीमे लगा लेते हैं। और जब वहाँ पहुँचे ना तो थोड़ी देर आपने जब आंख लगाई, आपको ख्वाब आया, पता नहीं ख्वाब में आपने क्या देखा, आप चौंक के खड़े हुए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। साहिबजादे आपके पास आए, हुजूर क्या बात है, अब्बू क्या मामला है? आपने इन्ना कहा ये वही ज़मीन है जिसके बारे में मेरे बाबा मौलाए कायनात मुझसे कहा करते थे कि वहाँ मेरी कौम, मेरे ख़ानदान के खीमे लूटे जाएंगे, मेरी औलाद को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। ये वही जगह है, आज इसी जगह पर लाकर हमको खड़ा कर दिया गया है। अल-गरस, इमाम ने जब वो ज़मीन को जान लिया कि ये करबो बला की ज़मीन है और मैदान करबो बला है और उधर से हुर भी आ गया, तो आपने कहा है लोगों अब यहीं खीमे लगा लो, चूंकि अब यही हमारी आखिरी मंजिल है। और जो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था और मेरे नाना जो इसके बारे में जो मुझसे पेशन गोइयां फरमाते रहे हैं, ये ज़मीन वही है। हो सकता है कि इसी जगह पर हमें जामे शहादत नोश करना पड़े और हो सकता है कि इसी जगह पर हमारे खीमे लूटे जाएं। अल-गरस, करबला के मैदान में जाने का इरादा कूफा का था, लेकिन बीच में हुर की फौज ने आपका रास्ता रोका और कूफा का रास्ते के बजाय आप करबला के मैदान में आ गए, क्योंकि यहीं की मिट्टी आपको लाकर हजरत जिब्राइल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर यहीं की मिट्टी दी थी और फरमाया था ये मिट्टी एक दिन खून में तब्दील हो जाएगी, समझ लेना आपका नवासा शहीद कर दिया जा चुका है। तो वही मिट्टी थी, उसी सरजमीन की मिट्टी थी जो हजरत जिब्राइल ने पहुंचाई थी। इमाम हुसैन को खुशबू आ गई, कहा अब यही है, यही खीमे लगा लो। सारे खीमे लग गए। अब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच चुके हैं और हुर के लश्कर ने उनको रोक लिया है। अब उसने क्या किया, फौज भेजना शुरू कर दिया। उसमें बीच में डील भी हो रही है, बैत कबूल है, बैत कबूल है, उधर से मनाही आ रही है, हरगिज़ कबूल नहीं है, तब नहीं की अब कैसे करूंगा। एक फौज आ रही है, दूसरा दस्ता आ रहा है, तीसरा दस्ता आ रहा है, यहां तक कि इब्ने साद जो किसी जगह पर किसी शहर को फतेह करने के लिए जा रहा था, इब्ने ज़ियाद ने उसको रोका और कहा कि तू पहले करबला के मार्के को और मामले को देख, उसके बाद वहां जाना। इब्ने साद ने कहा यार वो खानदान के हमारे हैं और मुझे इसमें ना डाल तो अच्छा रहेगा। तो इब्ने ज़ियाद ने फिर धमकी दी उसको, अगर वो करबला के मैदान में तू नहीं जाता है तो रे की हुकूमत को भूल जाना, फिर रे की हुकूमत चाहिए तुझे तो तुझे करबला के मैदान में जाना होगा और इमाम हुसैन से लड़ना होगा। उसने कहा मुझे सोचने का मौका दे। कहा ठीक है सोच ले। 4000 का लश्कर उसके पास था, 4000 का लश्कर। उसने सोचा, अब वो बदबख्त था, पूरे दिल पर उसकी बदबख्ती ने घेराव कर लिया था, दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई, हुकूमत की लालच में आकर उसने इमाम का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। कहा मैं इमाम हुसैन से लड़ूंगा और ऐसी जंग लड़ूंगा कि लोग सरों की बारिश देखेंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा चला जा करबला में। वो अपने फौज को लेकर आ गया, एक से बढ़कर एक दस्ता आ रहा है करबला के मैदान में, फौज जमा की जा रही है, फौज जमा की जा रही है। हालांकि सामने कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी, बहुत बड़ी फौज नहीं थी। इमाम हुसैन के साथी कितने थे ये आप पढ़िए। और इमाम हुसैन के कुछ घर की खवातीन थी और कुछ बच्चे थे, और कौन था? ना हथियार है, ना उनके पास इतने घोड़े हैं, ना वो है। अरे भाई जिस सवारी पर आप सवार होकर गए तो वो भी ऊंट था, ऊंट की सवारी करके गए थे आप करबला के मैदान में।
इमाम हुसैन पाक यहां चंद अफराद के साथ है करबला के मैदान में, और वो लश्कर पर लश्कर भेज रहा है। 22,000 का लश्कर उसने मैदान में लाकर खड़ा कर दिया, 22,000 का लश्कर, और कहा इमाम हुसैन से कहो या तो बैत करे या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तीसरी कोई बात नहीं। आपने कासिद भेज कर इब्ने साद को बुलाया, और बुलाने के बाद कहते हैं इमाम पाक के मेरी चंद शर्तें हैं, अगर वो इब्ने ज़ियाद मान जाता है तो फिर लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, खामखा हम लोगों के खून के साथ खेलें और लोगों की खून की होली खेली जाए, बेहतर नहीं है ये। तो कहा ठीक है, क्या मामला है? तो कहा या तो मैं जहां से आया हूं वहां मुझे भेज दिया जाए, या फिर किसी दरियाई किनारे पर या दरियाई पट्टी पर मुझे भेज दिया जाए, वहीं मैं अपनी जिंदगी गुजार कर अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं, या फिर यजीद के सामने रूबरू कर दिया जाए। जिस तरह से मेरे भाई इमाम हसन ने मामलात किए थे, मैं भी उस तरह से उससे बात करूंगा। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है हुजूर, आपने तो जंग को पूरा खत्म ही कर दिया, मामला ही आपने खत्म कर दिया, बहुत अच्छी आपने बात की है। इब्ने साद ने सारा मामला लिखकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में भेजा के इमाम हुसैन ने तो मामला ही सब रफा दफा कर दिया। कहा क्या? कहा ये शर्तें। इब्ने ज़ियाद भी राजी हो चुका था कि ये तो मामला बिल्कुल आसान है, लेकिन वहां एक बदबख्त लईन और बदबख्त वहां बैठा था जिसका नाम था शिम्र जिल जौशन। उसने कहा इब्ने ज़ियाद ये तो तेरी हार हो रही है। कहा कैसे? कहा अभी इमाम हुसैन तेरे कब्जे में है और तू ये चाहता है कि वो यजीद के सामने जाए, तो तेरा तो उसमें तेरी हार है। यार ये बात तो तू सही कह रहा है। अब उसके बाद जो जंग का मामला जो बदला था, और इब्ने ज़ियाद की जो ज़हनियत को और जो उसके मिजाज को शिम्र ने बदला था, इंशाअल्लाह वो कल की गुफ्तगू में आप आगे सुनेंगे और करबला की दास्तान सुनेंगे। आज थोड़ा मारूल और मौसम भी वो है, इंशाअल्लाह कल वक्त की पाबंदी से तशरीफ़ लाएं तो करबला की जो आखिरी दास्तान है और करबला के जानेसारों की जो शहादत है वो आपके सामने अर्ज़ की जाएगी। अल्लाह करीम इनकी सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए।